सियासत गरमाई हुई है। विजय चौधरी का इस बीच बड़ा बयान सामने आ गया है। झारखंड में जेडीयू बीजेपी के साथ ही रहेगी, सीट को लेकर के मामला सुलझ जाएगा। तो देखिए, अब जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, खीरू महतो ने दावा किया कि हमें डबल डिजिट में सीटें चाहिए, लेकिन इस बीच विजय चौधरी ये कहते हैं कि झारखंड में जेडीयू बीजेपी के साथ ही रहेगी, यानी कि हमारा साथ बना रहेगा। लेकिन क्या साथ सीटों को लेकर के बना रहेगा, क्या उस पर फॉर्मूला तय हो पाएगा? जो सीटें चाह रही है जेडीयू, वो सीटें बीजेपी की तरफ से मिल पाएंगी? ये अभी कई सवाल जो हैं जिसके जवाब अभी बाकी हैं, लेकिन सीट को लेकर के मामला सुलझ जाने की बात जरूर विजय चौधरी ने कही है। तो देखिए, लगातार जेडीयू भी अपना एक्सटेंशन झारखंड विधानसभा चुनाव में करना चाहती है। हालांकि 2014 की बात करें, 19 की बात करें, सीटों की संख्या जो लड़ाई की है वो बढ़ती चली गई। ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ता रहा, लेकिन एक भी सीट पर फतह हासिल जेडीयू नहीं कर पाया। तो एक ड्रॉबैक जो है वो हर एक चुनाव में दिखता है। लेकिन क्या बीजेपी के सहारे इस चुनावी वैतरणी को जेडीयू पार कर पाएगा? और शायद क्या यही वजह है कि बीजेपी के साथ की जो बात है वो जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है? विजय चौधरी ये कह रहे हैं कि झारखंड में जेडीयू बीजेपी के साथ ही रहेगी। तो साथ रहने की बात जरूर की जा रही है, लेकिन उन दावों का आनंद अमृतराज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आनंद, जेडीयू बीजेपी के साथ रहेगी, ये विजय चौधरी कह रहे हैं, सीटों को लेकर के क्या मंशा है? आनंद, अपडेट क्या? देखिए राहुल, जेडीयू के 3 बड़े नेताओं का बयान है झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, सीटों को लेकर। अशोक चौधरी प्रभारी, उन्होंने कहा कि बात अभी नहीं बनी है, लेकिन उम्मीद है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बातचीत चल रही है, उम्मीद है कि मामला सुलझ जाएगा। खीरू महतो ने कहा कि 11 सीटों पर जेडीयू तैयारी कर रही है, हम 2 सीट पर फिलहाल क्यों माने। विजय चौधरी से यही सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी बातचीत फाइनल स्टेज में है, बातचीत चल रही है, लेकिन सीटों को लेकर गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि जेडीयू ने लचीला रुख दिखाया और जेडीयू की कोशिश है कि सीटों को लेकर ज्यादा विवाद न बढ़े। जैसे कि मैंने आपको बताया, सूत्र बता रहे हैं कि 2 से 3 सीट जेडीयू को मिलना तय है। 2 सीट पे जेडीयू का लगभग रजामंदी मिल चुकी है, तीसरे सीट के लिए जेडीयू अड़ी हुई है और जेडीयू को उम्मीद है कि ऐसा सम्मानजनक सीट मिल जाएगा ताकि जेडीयू का फैसला भी हो जाए। बिल्कुल, तो इन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सुलझाने की कोशिश हो रही है। संजय सिन्हा के पास एक बार फिर से चलते हैं। संजय, बीजेपी का चलिए, हमारा संपर्क उनसे कट गया है, उनके पास फिर से आएंगे, लेकिन बता दें कि अब से कुछ घंटों का वक्त बचा हुआ है, 3 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है, जब झारखंड विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग की तरफ से कर दिया जाएगा। हालांकि यह माना जा रहा है कि 15 नवंबर के बाद की जो तारीख है वही सामने आएगी, क्योंकि जब निर्वाचन आयोग की टीम यहां पर पहुंची थी, यहां पर ही कहा गया था कि दिवाली छठ बीत जाए, उसके बाद से हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल आज बजने जा रहा है। निर्वाचन आयोग आज झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देगा। दोपहर 3:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से खास बातचीत की है संवाददाता अमितेश सिंह ने। चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने जा रहा है। 3:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में बुलाई गई है। कितनी तैयार है बीजेपी झारखंड के लिए? परिवर्तन, और परिवर्तन का मूड झारखंड की जनता बना लिया। कि 5 सालों के अंदर सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये हेमंत सोरेन कांग्रेस ने दिखाए। इन्होंने सबके साथ छल किया। अब देखो, युवा जिसका भविष्य बनना है उसके साथ चीट किया। 25-25 लाख रुपए प्रश्न पत्र बिके गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया। तो रिकॉर्ड हो गया हिंदुस्तान का। एग्जाम कराने के लिए, भाई एग्जाम हम नहीं करा पाएंगे, हम अच्छा है, मेरी सरकार अच्छा है, इंटरनेट बंद कर दो। तो काउंटडाउन शुरू है और 2 घंटे 40 मिनट के करीब वक्त बचा हुआ है जब चुनावी शेड्यूल सबके सामने आ जाएगा। लगातार इस खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त।